वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी एक्साइज की तैयारी करते हो तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो या जेएसएससी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये सेशन आपके लिए जरूरी है। ठीक है, बात करते हो दोस्तों एक्स्ट्रा कवर के साथ हम लोग सारे सेशन को देखते हैं और ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है, तो देखा नहीं तो आप देख लेना। ठीक है, बात करते हैं जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और फायदा आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं बात करता हूं कि आज जो हम लोग सेशन में करने वाले हैं जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपके एक्साइज में पूछने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि 40 क्वेश्चंस जो है दोस्तों हमने मेंशन किया हुआ है इसमें कौन कौन से टॉपिक, तो आपको बता दूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अडॉप्ट करने की कोशिश करी है दोस्तों। तो ये सारे के सारे यूजफुल रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये बताना है सेल की स्थापना के बारे में बताएं दोस्तों। ये फर्स्ट का आप सी देख सकते हो 1974 1974 में दोस्तों सेल की स्थापना करी गई थी। ठीक है, और इससे कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हर क्वेश्चन से हम लोग एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं। जिस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा देने की जरूरत होगी दोस्तों मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि इससे क्या एक्स्ट्रा जानना है। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि जो सेल है ना, ये महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों कि महारत्न कंपनियां है ये। ठीक है, महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये 10 याद रखना कि 10 महारत्न कंपनियां हमारे इंडिया में। ठीक है, और ये जो दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनियां होती है। बात करते हैं दोस्तों नवरत्न कंपनियां। ठीक है, नवरत्न कंपनियां भी होती है। तो मैं शुरू से बताया था दोस्तों कि महारत्न कंपनियां, ठीक है, महारत्न कंपनियां दोस्तों 10 होती है और मिनी रत्न कंपनियां, ठीक है, नवरत्न कंपनियां दोस्तों, नवरत्न कंपनियां दोस्तों आपको याद रखना है कि 14 होती है। और दोस्तों मिनी रत्न कंपनियां जो होती है, मिनी रत्न कंपनियां दोस्तों 73 के लगभग में। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि महारत्न कंपनियां में कौन कौन से कंपनीज आते हैं। तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट में बताना चाहूंगा दोस्तों आपको। ठीक है, नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से आते हैं। सेल तो है ही, ठीक है, फिर CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड। बात करते हैं दोस्तों कि IOCL, ठीक है, IOCL भी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, भेल भी है दोस्तों। ठीक है, भारत हैवी BHEL, ठीक है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों BPCL होता है, BPCL होता है, HPCL होता है। ठीक है, HPCL है, और गेल है दोस्तों। ठीक है, गेल है, NTPC है, ठीक है, और CCL है दोस्तों। तो सारे के सारे 10 जो है दोस्तों महारत्न कंपनी आती है हमारे इंडिया में। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये सारे के सारे मल्टीनेशनल कंपनियां जो दोस्तों ये समाजवादी तौर पे काम करती हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन की। इतना आई होप कि आप बहुत कुछ गेन कर चुके हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों। तो अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो ये आप ये सेकंड का आप ये डी ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, बिरला, तो बिरला के द्वारा दोस्तों अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन जो दोस्तों इस घराने द्वारा किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसे इतना ही। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों। तो लॉरेंस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो आप ये थर्ड का ए ऑप्शन देखते हो, खेल के लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए दोस्तों लॉरेंस पुरस्कार दोस्तों जो है इस उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दी जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इन सब से दोस्तों जो है एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है क्वेश्चंस और भी करने की। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो जिनेदिन जिदान किस देश की प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो आप ये फोर्थ का आप सी ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हो फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के हैं दोस्तों जिनेदिन जिदान। ठीक है, ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपका 1 मिनट टाइम लेना चाहूंगा। कुछ कमेंट्स थे मेरे पास, ठीक है, कुछ कमेंट्स थे मेरे पास कि सर क्या आप जो कंटेंट देते हो, सर क्या आप जो कंटेंट देते हो क्या यही सिर्फ इसी मात्र से क्या मैं एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाऊंगा? तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस बने रहिए। ठीक है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं आपको। देखिए बात करते हैं कि आप अगर जेएसएससी की तैयारी करते हो, ठीक है, जेएसएससी की तैयारी करते हो, आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो दोस्तों तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको अगर बेसिक से तैयारी करनी है तो आप 1 या 2 साल लगभग जो है दोस्तों लग जाते हैं कंप्लीट आपकी सिलेबस को तैयारी करने में। ठीक है, तो 1-2 साल आपके पास तो ऐसे है नहीं टाइम अभी, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ये सेशन चल रहे हैं इससे बहुत बेनिफिट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स यहीं से उठ के आएंगे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं दोस्तों टॉपिक पे आते हैं कि जैसे जेएसएससी की तैयारी करना चाहते हो, मान लो कि जेएसएससी की तैयारी करना चाहते हो और एक साइज में दोस्तों क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपको पता है। ठीक है, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? जीके है, झारखंड जीके है,
ठीक है, साइंस है और मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स हैं आपके एक्साइज एग्जाम्स के लिए पढ़ना। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों, ये एक्साइज एग्जाम्स के लिए ही नहीं है दोस्तों, ये जीके जो है जेएसएससी कोई भी एग्जाम से पूछ जाते हैं। ठीक है, झारखंड जीके भी जेएसएससी के किसी भी एग्जाम से पूछ जाते हैं, आपको पता है। साइंस भी रहते हैं और मैथमेटिक्स भी रहते हैं, किसी किसी डिपार्टमेंट में दोस्तों रीजनिंग दे देता है। ठीक है, तो देखिए बात करना है दोस्तों कि जीके का। ठीक है, जीके का आप अगर कंप्लीट करना चाहते हो इकलौता, तो आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो तो 1-2 साल तो कवर होने वाला है। ठीक है, आपके आ जाने वाले हैं टाइम 1-2 साल आपके पास से। ठीक है, तैयारी करने में। तो अभी आप नया स्टूडेंट हो तो बात करते हैं कि जीके का। तो जीके बनते हैं दोस्तों, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि जीके किन चीज से मिलके बनता है। तो बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर से बनते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री दोस्तों कवर करने में आपको लगभग 35 से 40 दिन लग जाता है। 35 से 40 दिन इसलिए लगते हैं दोस्तों कि हिस्ट्री तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, एंशिएंट, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। अगर आपको दोस्तों तैयारी करनी है बेसिक से और स्टार्टिंग से, तो एंशिएंट की तैयारी करने जाओगे ना, हिस्ट्री का मात्र एंशिएंट पार्ट्स को कवर करने जाओगे दोस्तों, तो 12 से 15 दिन लगते हैं। मिडाइवल की बात करें दोस्तों तो इसमें भी 10 से 12 दिन लगते हैं। मॉडर्न की बात करें तो 12 से 15 दिन लगते हैं। ठीक है, इसके भी तो टोटल मिला के 35 से 40 दिन आपको लग जाता है हिस्ट्री को कंप्लीट करने में। तो 40 दिन तो ऐसे निकल गए आपके। अब बात करते हैं पॉलिटी के दोस्तों। तो पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हो तो ये 15 से 20 दिन इसमें भी लगते हैं, आपको पता होगा। अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हो तो टोटल जो है सिलेबस को कवर करने में ज्योग्राफी का दोस्तों आपको 12 से 15 दिन इसमें भी लगते हैं। ठीक है, तो टोटल इकोनॉमी का भी बात करना चाहते हो तो 10 से 12 दिन लगता है। वैसे तो इकोनॉमी दोस्तों करंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे इतना टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चंस को दोस्तों वहीं से उठाया है जहां जिसको आप बेसिक से पढ़ते हो। मैंने हिस्ट्री से उठाया है, पॉलिटिक्स से उठाया है, ज्योग्राफी से उठाया है, इकोनॉमी से उठाया है, करंट अफेयर से उठाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया है। तो सारे क्वेश्चंस को हमने अडॉप्ट करने की कोशिश करी है ताकि आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में दोस्तों हेल्प मिल सके। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको बेसिक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको बुक्स लेनी है दोस्तों, अगर आपको बुक्स लेनी ही है तो आप दोस्तों क्राउन की या फिर ये उड़ान की ले लो। ठीक है, क्राउन की या फिर उड़ान की ले लो और 1-2 घंटे रीडिंग डालो। ठीक है, तो बेसिक से हो जाएंगे। तो बेसिक से वैसे हमने कवर करने की कोशिश करी है। तो टॉपिक वाइज जो हमारे सेशन चल रहे हैं दोस्तों, जो आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो सब कवर करने की जरूरत है आपको। वो जो मैं अच्छे कंटेंट के साथ दोस्तों वो कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप वो भी कंटेंट देख सकते हो अगर आप बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मुझे बस यही कहना था। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए मालगुडी डेज किसकी रचना है दोस्तों, ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए 5th का जो बी ऑप्शन देख सकते हो R.K. नारायण। तो R.K. नारायण का दोस्तों मालगुडी डेज की रचना है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। तो फिलीपींस के मुद्रा का नाम बताना है। ठीक है, करेंसी बताना, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ फिलीपींस। तो दोस्तों इसका जो रखने वाला दोस्तों 6 का बेस तो पीसो रहने वाला है दोस्तों, आपको ग्रिंड, ये ग्रिंड होता है दोस्तों। तो फिलीपींस के मुद्रा दोस्तों आपको याद रखना है पीसो। ठीक है, चलिए बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, तो इससे कुछ और एक्स्ट्रा जानते हैं। देखिए 1940 से लेकर 45 तक, 1940 से लेकर 45 तक जो है दोस्तों अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये भी याद रखना चाहिए कि सबसे नवयुवक अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे नवयुवक अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे ये अबुल कलाम आजाद जी। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नवयुवक अध्यक्ष के रूप के बारे में बताया गया था। ठीक है, पूछा गया था, तो आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और 7-8 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चंस में अगर मैंने मिस्टेक्स कर दी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसने कहा कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है दोस्तों। हु हैज सेड दैट इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर मोरेटोरियम। तो दोस्तों ये जो है किंज तो ये ऑप्शन, तो इसका जो है दोस्तों कहना था। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। तो विंड अप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए गोल्फ। तो गोल्फ में यूज किया जाता है विंड अप शब्द का। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। देखिए 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया हुआ था। ठीक है, एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं 11th क्वेश्चन की दोस्तों। तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है दोस्तों? ठीक है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस कम्स फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आपको पता होगा कि आर्टिकल 19 के तहत आती है। ठीक है दोस्तों, ये और भी जो है दोस्तों जितने भी अभी आर्टिकल्स हैं सबके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 14 किसके लिए है। तो आर्टिकल 14 की बात करें दोस्तों तो विधि के समक्ष समानता ये जो है दोस्तों बताता है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता ये बताता है। बात करते हैं दोस्तों 16 आर्टिकल की। तो ये दोस्तों अवसर की समानता बताता है। ठीक है, 16 की बात करें तो अवसर की समानता को बताता है। बात करते हैं आर्टिकल 21 दोस्तों। तो ये दोस्तों
इसमें है कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का ये दोस्तों डिस्क्राइब करता है। ठीक है, चलिए तो बस हो गया। तो आर्टिकल 19 याद रखना, प्रेस की स्वतंत्रता से। ठीक है, बात करते हैं 12th क्वेश्चन के दोस्तों। तो इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो है एसोसिएटेड कौन रहने वाला है महात्मा गांधी के साथ में। ठीक है, ये वर्क्स जितने भी वर्क हैं, तो आप ये 12th का आप ये सी ऑप्शन देखते हो, द होली फैमिली। ठीक है, तो ये संबंधित है दोस्तों रचना से। ठीक है, महात्मा गांधी की रचना से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये सब स्लोगन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, हिंद स्वराज, तो ये सारे ये स्लोगन है दोस्तों। लेकिन द होली फैमिली जो दोस्तों ये जो है रचना है महात्मा गांधी जी का। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन की। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन में कि सेज का पूरा नाम बताना है, SEZ का पूरा नाम बताना है। ठीक है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन देखते हो। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो अब याद रखना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है दोस्तों सेज का पूरा नाम। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14 क्वेश्चन के दोस्तों। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किसको नामित कर सकता है दोस्तों, तो ये आपको 14 का ए ऑप्शन देखते हो, एंग्लो इंडियन, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इससे कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। देखिए, राष्ट्रपति हर समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व निर्धारण करने के लिए अनुच्छेद 331 आर्टिकल 331 के तहत दोस्तों लोकसभा में 2 सीटों का एंग्लो इंडियन से नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्ति कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 331 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्क का पूरा नाम बताना है। ठीक है, तो सार्क का फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है 15 का बी ऑप्शन देखते हो। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हो, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, तो ये हमने बताया था, बहुत बार हमने बताया भी है क्लास में, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, सॉरी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे बस इतना ही। बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है दोस्तों। ये जो है दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है। तो साइंस का क्वेश्चन से हमने एक क्वेश्चन से लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइंस भी आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, साइंस वैसे तो आपके जीके क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, जीके का साइंस का जो क्वेश्चन है वो अलग सीरीज में आएगा, 20 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है दोस्तों, ये ऑप्शन देखो टंगस्टन का बना होता है, ये सबको बताया। ठीक है, देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन अथवा आवर्त सारणी के छठे अनुवर्ती समूह का तत्व है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। और देखिए प्राकृतिक अवस्था में इसके 5 समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में याद रखना कि 5 समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। तो भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS फर्स्ट ए, तो ये दोस्तों फर्स्ट ए है, आई नहीं है, ये फर्स्ट ए है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों पूछा जा रहा है कि कहाँ से प्रक्षेपण किया गया था, कहाँ से छोड़ा गया था, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है श्रीहरिकोटा से दोस्तों इसको छोड़ा गया था। ठीक है, देखिए इससे कुछ और एक्स्ट्रा जानते हैं कि भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS फर्स्ट ए दोस्तों 1 जुलाई 2013 को। ठीक है, 1 जुलाई 2013 को PSLV, ठीक है, PSLV C-22, ठीक है, PSLV C-22 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। इसका निर्माण इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु द्वारा किया गया है। ठीक है, इसकी लागत दोस्तों 125 करोड़ का था। ठीक है, इसका लागत दोस्तों 125 करोड़ रुपए का था। ठीक है, और यह उपग्रह 1380 भार वहन करने में सक्षम है। तो ये इसका जो वेट है दोस्तों 1380 किलोग्राम जो है दोस्तों IRNSS से फर्स्ट ए का दोस्तों ये वेट है सर। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो मैच आपको बताना दोस्तों कौन सा करेक्ट नहीं रहने वाला, तो इसको ए ऑप्शन तो इबोला वायरस स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है और कुछ जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए इबोला वायरस जो है दोस्तों रोग, इस इबोला रक्त स्रावी बुखार इबोला वायरस के कारण लगने वाला अत्यंत संक्रमण रोग है दोस्तों, और आमतौर पर इसके लक्षणों में बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द तथा सिर दर्द होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है इबोला में। चलिए बात करते हैं 19 क्वेश्चन की दोस्तों। 19 क्वेश्चन में है कि विच पोएट हैज रिटन द इपिक कुमार संभव। तो कुमार संभव महाकाव्य कवि किस कवि ने लिखा है दोस्तों, तो ये जो आप ये 19 का आप ये डी ऑप्शन देखते हो कालिदास का है। ठीक है, आपको पता है कुमार संभव महाकाव्य जो दोस्तों कालिदास ने लिखी है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है, चेंज इन बायोडाइवर्सिटी टेक प्लेस इन। तो 20 का आप ये ऑप्शन देखते हो
मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ये आपको पता होना, जैव विविधता में जब परिवर्तन दोस्तों चेंजेस होते हैं तो ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं और कुछ जान लेते हैं। देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों की विविधता का जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। जैव विविधता किसको बोलते हैं दोस्तों? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों को विविधता को मिलने वाले प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए अब कुछ और जानना, देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता का तापमान, जो टेम्परेचर हो दोस्तों, एवं आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है इसको, ठीक है। भूमध्य रेखा के पास पौधे एवं जंतुओं के विकास का अनुकूल तापमान जो है दोस्तों टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एवं ह्यूमिडिटी दोस्तों पाई जाती है, इसलिए भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ अधिक संकट वाले जैव विविधता वाले क्षेत्र को हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट को उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किया जाता है। आई होप कि आप समझ गए दोस्तों। ये सारे के सारे दोस्तों विथ एक्सप्लेनेशंस, विथ एक्स्ट्रा कवर हम लोग करते हैं, आपको पता होगा दोस्तों। तो हम लोग एक्स्ट्रा कवर करने का मतलब ये दोस्तों कि एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। आपके पास ये टाइम नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर किए जा रहे हो। कुछ ना कुछ आपके पास एक्स्ट्रा कवर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपकी जो है दोस्तों प्रिपरेशन वो बेस्ट हो पाएगी, ठीक है। और तो बस इतना ही। बस बात करते हैं 21 क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ये बताना है कहाँ स्थित है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड एट, तो आप ये 21 का ये ऑप्शन देखते हो देहरादून में स्थित है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों और प्रीवियस क्वेश्चन है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं 20 क्वेश्चन। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, जिसे दोस्तों यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। चलिए बात करते हैं यूनेस्को की। तो 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है। तो ये दोस्तों 23 का आप ये देख सकते हो ए ऑप्शन, ठीक है, इलाहाबाद में दोस्तों ये स्थित है, ठीक है। जो उत्तर मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय दोस्तों वो इलाहाबाद में स्थित है। ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है, आपको पता है। भारतीय रेलवे को संचालन की सुविधा के लिए 16 जोन में विभाजित किया गया है, ठीक है, 16 जोन में विभाजित किया गया है। आई थिंक 17 हो सकता है, तो आप देख लेना, ठीक है, एक बार, ठीक है। और चलिए तो बस इसे इतना ही दोस्तों। बात करते हैं 24 क्वेश्चंस की, ठीक है। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करें दोस्तों तो ये सी ऑप्शन देखते हो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी का जन्म तो हुआ ही था। इन्होंने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। इनके इसी महान कार्य एवं पूरे विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाने के कारण 2007 से, ठीक है, 2007 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। बस इतना ही। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की दोस्तों। राहुल भाटिया को किस एयरलाइन वाह के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया हुआ है दोस्तों? तो ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये इंडिगो देख सकते हो, इंडिगो 4th ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। तो इंडिगो के लिए राहुल भाटिया को एयरलाइंस वाह के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया हुआ है, ठीक है। चलिए बात करें 26 क्वेश्चन की दोस्तों। तो पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? तो ये क्वेश्चन महाभारत से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो महाभारत रामायण के किसी भी क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन रहते ही हैं। गुरुग्राम आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 27 क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं दोस्तों? तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और 27 का आप ये सी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, बुतरस घाली। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि निम्नलिखित ये जो है दोस्तों प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं, ठीक है। तो नाम जो है अजीब सा है, आपको याद हो सकता है, ठीक है।
तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि नेहरू ट्रॉफी जो दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 28 का आप ये देख सकते हो बी ऑप्शन, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 29 क्वेश्चन की दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध मोगली नामक एक पात्र से है। तो ये सबको पता होगा दोस्तों, ये 29 का डी ऑप्शन तो जंगल बुक है। ठीक है, तो मोगली आपने जंगल बुक आपने मूवी देखी होगी दोस्तों, पिक्चराइज किया हुआ है बाई कार्टून्स। तो ये दोस्तों जंगल बुक है दोस्तों, मोगली नामक एक पात्र है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए, डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नैरो। ठीक है, नायर होता है, ठीक है, हिंदी में नैरो है लेकिन नायर आप देख सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो निदेशक बने हैं दोस्तों डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है, चलिए बात करते हैं 31 क्वेश्चन के दोस्तों। ठीक है, 31 क्वेश्चन है कि एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अभी तो फोर्थ ऑप्शन देखते हो इलकर आईसी। ठीक है, तो इलकर आईसी को दोस्तों एयर इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं कि गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये आपको पता होगा कि शाहरुख खान को नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे, बस इससे इतना ही। तो ये बात करते हैं दोस्तों 33 क्वेश्चन की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नर्म दल के अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो 30 का ऑप्शन तो लाहौर घोषणा में दोस्तों अच्छे संबंध बने थे। ठीक है, इसे बस इतना ही। 34 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि विवेक जौहरी। ठीक है, तो विवेक जौहरी जी हैं। तो आपको दोस्तों एक बार क्या करना है कि इसको एक बार देख लेना, विवेक जौहरी को ही बनाया गया है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, एक बार इसको आप सर्च कर लेना। ठीक है, ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी राइट क्वेश्चन। बात करते हैं और क्वेश्चन जान लेते हैं कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अंतर्गत किया गया दोस्तों। इसे वर्ष 1995 से 96 के बजट से प्रारंभ किया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों कि राज्य सरकारों को अल्प लागत विकास फंड उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो बस इसे इतना ही। बात करें 36 क्वेश्चन की। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों विवेक देबरॉय। ठीक है, तो विवेक देबरॉय जो दोस्तों आर्थिक जो है दोस्तों इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CFO ऑफ द LIC। ठीक है, तो CFO के बारे में बताना दोस्तों। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। ठीक है, याद रखना है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके एक कौन से नियुक्त हुए हैं दोस्तों, आपको ये बताना था। सुनील अग्रवाल रहेंगे। ठीक है, तो सुनील अग्रवाल को अपॉइंटमेंट किया गया दोस्तों CFO ऑफ द LIC। ठीक है, चलिए बात करते हैं 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये आपको सबको पता होगा। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये इंडस सिविलाइजेशन से है। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन से है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके जो है दोस्तों जरूर बनते हैं यहाँ से। और दोस्तों ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री का है। तो हमने जैसे बोला था कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप ये सेशन देख रहे हो तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमने कहाँ से क्वेश्चंस उठाए हैं। अगर न्यू स्टूडेंट हो आपको पता दोस्तों, तो आपको सबसे पहले तो है कि सिलेबस को कवर करने चाहिए, टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, उसके बारे में जानना होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे। तो आप इस सेशन में बने रहो। ठीक है, और ये 14 का बी उसमें घोड़ा का अवशेष नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों घोड़ा पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं था। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो। और ठीक है, चलिए बस इतना ही। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। तो महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है मॉडर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मॉडर्न का क्वेश्चन है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने एड ऑन करने की कोशिश करी है। तो मैं वही चीज़ बोल रहा था कि आपको अगर जीके कवर करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि आपको बेसिक से कवर करना है। तो आपको टाइम देना होगा 1 से 2 साल। आपको दोस्तों JSSC के एग्जाम से जितने भी होते हैं 1 से 2 साल से आपको टाइम देने होते हैं, तब जाके आपके सारे सिलेबस कवर होते हैं। ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। कहने का मतलब कि दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और जितने भी ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स में जरूर पूछ जाएंगे, आपको याद रखना है। ठीक है,
तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब देखिए महात्मा गांधी ने, ये तो क्वेश्चन हो गया, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका जो आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन हिंद स्वराज में कहा था। ठीक है, तो हिंद स्वराज आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को आलोचना करते हुए हिंद स्वराज के अध्याय 5 में ब्रिटिश संसद को बांझ और वैश्य कहा था। ठीक है, चलिए बस इतना ही बात करते हैं 40 क्वेश्चंस की। तो 40, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों। तो नीरज चोपड़ा आपको याद रखना। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा बने दोस्तों लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर्स अवार्ड। ठीक है, तो इनको नामित किया हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं रहने वाला। ठीक है, तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर आप स्पेशली अगर आप सीजीएल और एक्साइज को निकालना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये इसी तरीके के जो सीरीज़ है इसको कवर करना होगा। ठीक है, सीरीज़ कवर करना होगा। और मैं कहना चाहूँ कि अभी हमने जो है बुक्स भी पढ़ाना स्टार्ट करी थी, तो वहाँ से आपकी बेसिक्स कवर हो सकती है। जैसे कोई भी एग्जाम्स के लिए आप वहाँ यूज़फुल उस सेशन को टॉपिक वाइज जो हमने पढ़ाया है उस सेशन को देख सकते हो वहाँ से, जैसे कि कोई भी एग्जाम्स के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों मैं बोलना चाहूँ कि बुक्स में ये नहीं पता होता है हमें, जब नए स्टूडेंट होते हो तो बुक्स में ये नहीं पता होता दोस्तों कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है कौन से टॉपिक को छोड़ना है।